लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में हमने क्या किया था कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया था, और कनेक्ट करने के बाद एन टाइप के सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उसमें से एन टाइप पोर्शन थोड़ा पॉजिटिव बन जाता है, पी टाइप थोड़ा नेगेटिव बन जाता है। और उसको हमने इस टाइप से दिखाया था। लेफ्ट वाला पोर्शन में लिया था पी टाइप और राइट वाला पोर्शन में लिया था एन टाइप, और बीच में यहाँ पे थोड़ा चार्ज का ट्रांसफर हो गया था एक से दूसरी तरफ, और ये जो हमें पोर्शन मिला है, इस पोर्शन को हमने नाम दिया था पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि डेप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ऐसे अलग अलग नाम दिए थे, जिसमें ये पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और ये पोर्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और पी टाइप में तुम्हें पता है यहाँ पे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। ये हमने किया था, इसको हमने नाम दिया था पी एन जंक्शन, या ये डेप्लेशन लेयर है। अब हम इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं, इनका यूज कैसे होता है। उसमें पहला आता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को, यानी कि ये जो हमने बनाया है पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें लेफ्ट साइड होल्स है, कुछ कुछ बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, राइट साइड इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में कुछ कुछ जगह पे होल्स है, और जो बीच का पोर्शन है वो एक पोटेंशियल बैरियर है, जिसमें ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव। और मैंने तुम्हें बताया था ये जो बनता है इसको हम पोटेंशियल बैरियर, एक वोल्टेज की दीवार बोलते हैं, वॉल। अगर राइट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उसको इस इलेक्ट्रॉन को पार करके आगे जाना हो तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसमें सिलिकॉन में एनर्जी देनी पड़ती है 0.7 वोल्ट के आसपास, और जर्मेनियम में एनर्जी देनी पड़ती है 0.3 वोल्ट के आसपास। अगर इस इलेक्ट्रॉन को 0.7 वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दी तो ही इलेक्ट्रॉन वहां जा पाएगा, नहीं तो नहीं। तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, हम लोग ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के जो एंड्स हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं बाहर बैटरी के साथ। तो ये पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इसको हम लोग बाहर कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मतलब कि यहां हम क्या लगाते हैं, पी टाइप connects to positive and n type connects to negative। मतलब हम फॉरवर्ड बायस में क्या बोलेंगे, when p type semiconductor connects to positive terminal of battery,
and n-type semiconductor connects to negative terminal of battery, then the bias is known as या situation is known as forward bias. ठीक है, अब इसमें होगा क्या? अब सपोज करो कि ये जो नेगेटिव वोल्टेज है, तो तुम्हें बताया नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब इनको धक्का मारेगा कि तुम लोग पी की तरफ जाओ, यू हैव टू गो टू द पी। मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा कि तुम लोग ये दीवार तोड़कर आगे जाओ। लेकिन ये नेगेटिव अगर इनको धक्का मारेगा तो सामने ऑलरेडी एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी तो धक्का मार रहा है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करूं 0.5 वोल्टेज, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल से इनको धक्का मिलेगा। सपोज करो ये पूरा सिस्टम सिलिकॉन का बना है, तो सिलिकॉन में ये जो नेगेटिव है ये 0.7 से इनको रिपेल कर रहा है और यहां से ये 0.5 से रिपेल हो रहे हैं। तो सिंपल बात ये है कि इनको इतनी एनर्जी ये नेगेटिव नहीं दे पाएगा जैसे कि ये इनको पार करके आगे जा सके, क्योंकि ये जो दीवार 0.7 वोल्टेज की है, मतलब 0.7 वोल्टेज की ताकत अगर इन इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगी तो ये इसको पार नहीं कर पाएगा। तो सिंपल मीनिंग ये हुआ कि 0.5 वोल्ट से तो आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। तो सपोज करो 0.5 की जगह में डाल दूं 0.6, तो बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आगे? नो सर, नहीं जाएंगे। अगर मैं इसको कर दूं 0.7, तो भी नहीं जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहेंगे। लेकिन अगर मैं 0.7 से थोड़ा बढ़ा दूं, जस्ट 0.72 या 0.75, तो इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव पॉइंट के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पहले होल्स में आएंगे, फिर होल से होके पॉजिटिव चार्ज में आएंगे, पॉजिटिव चार्ज से होके वापस यहाँ जाएंगे, अगेन आगे आएंगे, फिर अगेन जाएंगे। तो सिंपल भाषा में ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन किस वोल्टेज के बाद हुई ट्रैवलिंग स्टार्ट? 0.7। इसकी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा वोल्टेज। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। अपोजिट। यहां से करंट यहां से जाके इस तरफ जाएगा। मतलब करंट इंक्रीज कब हुआ? जब हम वोल्टेज को किस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा ले गए। मतलब when we increase the external voltage beyond the cut in voltage, ये जो वोल्टेज था ना 0.7, इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज। अगर हम बैटरी का वोल्टेज कट इन वोल्टेज से ज्यादा ले जाएंगे, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज flowing through circuit। समझ में आई सबको बात बेटा? मतलब Yes, करंट कब स्टार्ट होगा? जब हम कहां से लेके जाएं? कट इन से ज्यादा। फिर अगर if we plot the graph
ऑफ आई वर्सेस वी। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें आई वर्सेस वी का, यहां रखें आई और यहां रखें वी, ये करंट, यहां वोल्टेज। तो ग्राफ की बात करें तो इनिशियली जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट 0, वोल्टेज अगर 0.2 है तो भी करंट 0 था, वोल्टेज अगर 0.4 था तो भी करंट 0, वोल्टेज जब 0.6 होगा तो भी करंट 0। जैसे वो 0.8 यानी कि 0.7 के बाद इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। मतलब इसकी लाइन कैसे जाएगी, पहले लो की तरफ होगी ऐसे, फिर अचानक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया बेटा बात? यस सर। यहाँ पे जो ये पॉइंट है जहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, कट इन वोल्टेज। बात समझ आई इतनी? किसी को डाउट? No, sir. नो सर। फिर when current is established in diode beyond the cut-in voltage, then the depletion layer, then the width of depletion layer decreases। जब ये करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो करंट जब स्टार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बनाऊं यहाँ पे 0.8 वोल्टेज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ पे जो नहीं बंधे हुए थे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होंगे जो बंधे हुए थे बीच में, याद है ना लास्ट टाइम, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज यानी होल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन भी प्लस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर ये प्लस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इन द सेंस कि अगर मैं डिप्लेशन लेयर को एक्सप्लेन करूं तो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था डिप्लेशन लेयर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये उसकी विड्थ है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इनिशियली सिस्टम कैसा था, यहाँ होता था नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ होता था पॉजिटिव वोल्टेज। ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, याद है, ये इनिशियली। लेकिन आफ्टर जब ये चीज फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, तो डिप्लेशन लेयर का जो रीजन है वो पहले से कम हो जाता है, ये हो जाएगा न्यू रीजन, पहले से डाउन। इसको मैं थोड़ा डॉटेड रखता हूं जैसे तुम्हें पता चले ये न्यू थिंग है। समझ आए मेरा बात? और डिप्लेशन लेयर की जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी पहले के कंपेयर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया मेरा बात? मतलब आफ्टर कट इन वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट हो जाता है और डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो कम हो जाती है। और ये एक्सपेरिमेंट भी है तुम्हारा स्कूल में, और स्कूल के एक्सपेरिमेंट में कैसा है कि हम तुम्हें क्या देते हैं, एक डायोड देते हैं, समझो ये है तुम्हारा डायोड। ठीक है, ये डायोड की डायरेक्शन हमने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी। ठीक है, इसके पैरेलल हम लोग क्या लगाते हैं, इसके पैरेलल लगाते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, ये वोल्ट मीटर है। फिर आगे अगर इसको हम बात करें
सर्किट में, इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ। इसको यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक ए मीटर। ए मीटर क्या मेजर करता है, इसका करंट मेजर करता है। ये एम्पियर मीटर है। इसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। यहाँ लगाते हैं हम वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ लगाते हैं वेरिएबल रजिस्टर। फिर यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं सिस्टम के साथ। और यहाँ लगाते हैं हम एक बैटरी। और बैटरी कैसे लगाते हैं हम लोग, ये जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है, या P होता है या N होता है, तो P को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस N को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। फिर हम क्या करते हैं इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में, कि ये जो R है इसको बदलते हैं। R बदलने से V और I चेंज होता है। V और I को मेजर करते हैं, और जैसे V और I को मेजर करते हैं, ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? तो याद Yes, sir. रखना, Yes, sir. करंट होता नहीं, अप्रोक्सीमेटली मिली एम्पियर में करंट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन फॉरवर्ड बायस का मतलब, व्हेन P टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, N type semiconductor connects to negative terminal. When we increase the voltage beyond its cut-in voltage, then current is established in diode, which is in milliampere. And when current is established in diode, the width of depletion layer becomes narrow. या width of depletion decreased. समझ में आई सबको बात बेटा? किसी को डाउट? Yes, sir. ठीक है, चलो ये No, फटाफट। sir. एक बार समझाओ कौन सा बेटा? सर, ग्राफ ये वाला? नहीं सर, सेकंड वाला। नीचे वाला? नीचे वाला कौन सा ग्राफ है? डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, मैंने तुम्हें बताई थी विड्थ 0.5 माइक्रोमीटर होती है। तो जब ये करंट फ्लो होने लगता है ना, तो विड्थ की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और विड्थ की वैल्यू कम होने के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू भी कम हो जाती है। पहले वोल्टेज नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ होता था, अब नेगेटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव भी कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाता है। समझो, पहले 0.7 वोल्टेज का डिफरेंस था, वो कम होकर 0.6 का हो जाएगा, यानी डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बेरियर की ताकत कम हो जाती है। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? Yes. हाँ सर। लिख लो बेटा, चलो लिख के मैसेज करो मुझे फास्ट।